आएं इफिसियों के नाम खत पर एक नजर डालें। पौलुस रसूल अपने दूसरे मिशनरी दौरे के दौरान पहली बार शायद 52 ईस्वी में इफिसुस की बंदरगाह पहुंचे। उनके साथ अक्विला और प्रिस्किला थे। कुछ अरसे बाद पौलुस वहां से चले गए, लेकिन अक्विला और प्रिस्किला वहां मुनादी करते और तालीम देते रहे। लेकिन अपने तीसरे मिशनरी दौरे पर पौलुस तकरीबन 3 साल तक इफिसुस में रहे। उन्होंने वहां बड़े जोश से मुनादी की और वहां के बहन भाइयों के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तकरीबन 60 या 61 ईस्वी में पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को रोम से खत लिखा, जहां वो एक फौजी की निगरानी में अपने मुकदमे की समाअत का इंतजार कर रहे थे। इफिसियों के नाम खत में 6 बाब हैं। पहले बाब में बताया गया है कि खुदा ने आसमान और जमीन की चीजों को जमा करने का इंतजाम किया है, जिसके जरिए आसमान पर जिंदगी पाने वालों और जमीन पर जिंदगी पाने वालों को मसीह के तहत यहोवा के साथ मुत्तहिद किया जाएगा। दूसरे बाब में पौलुस ने मूसा की शरीयत को एक दीवार से तशबीह दी, जो काफी अरसे तक यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच खड़ी रही। यीशु की कुर्बानी ने शरीयत को खत्म कर दिया और इन 2 गिरोहों के दरमियान खड़ी दीवार को ढा दिया। तीसरे बाब में पौलुस ने मसीह के बारे में मुकद्दस राज का जिक्र किया और वाज़े किया कि खुदा की मर्जी है कि गैर यहूदियों को भी उस छोटे गिरोह में शामिल होने का मौका मिले जिसे आसमान पर मसीह के साथ हुक्मरानी के लिए चुना गया है। क्या आप जानते हैं, इफिसुस का शहर अरतिमिस देवी के बड़े मंदिर की वजह से मशहूर था। अमाल 19 बाब में बताया गया है कि इफिसुस में चांदी के कारीगर चांदी से अरतिमिस देवी के छोटे छोटे मंदिर बनाकर बेचने से बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। पौलुस इफिसुस में तकरीबन 3 साल तक रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि इबादत में बुतों और मुजस्समों का इस्तेमाल करना गलत है। इसके नतीजे में इफिसुस के बहुत से लोग बुत परस्ती छोड़कर यहोवा की इबादत करने लगे। इस वजह से बुतों को बनाने और बेचने वाले गुस्से से भर गए और उन्होंने एक फसाद बर्पा कर दिया। चौथे बाब में इफिसियों को नसीहत की गई कि वो उस पुरानी शख्सियत को उतार दें जो पिछले चाल चलन के मुताबिक ढली हुई है और नई शख्सियत को पहन लें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाली गई है। 5वें बाब में पौलुस ने इफिसियों की हौसला अफजाई की कि वो मोहब्बत की राह पर चलते रहें और अपने घराने में भी ये मोहब्बत जाहिर करें। बीवियों को नसीहत की गई कि वो अपने शौहर की ताबेदार हों और शौहरों को नसीहत की गई कि वो अपनी बीवी से उसी तरह मोहब्बत करते रहें जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की। 6ठे बाब में पौलुस रसूल ने जंगी लिबास की मिसाल दी और इफिसुस के मसीहियों को ताकीद की कि वो उस जंगी लिबास को पहन ले जो खुदा की तरफ से है। इस तरह वो तमाम मुश्किलात के बावजूद वफादार रह पाएंगे। इफिसियों के नाम खत को पढ़ते वक्त गौर करें कि हम वो नई शख्सियत कैसे पहन सकते हैं जो यहोवा की मर्जी के मुताबिक ढाली गई है। हम उस जंगी लिबास को कैसे पहन सकते हैं जो खुदा की तरफ से है, और यहोवा ने यहूदियों और गैर यहूदियों को मुत्तहिद कैसे किया ताकि वो मसीह के साथ बादशाहत के वारिस हों।